जंतर मंतर से लेकर सड़क से संसद तक हंगामा मचा है। लड़का लोग पुलिस वालों का सर फोड़ रहा है, पुलिस वालों पर आरोप लगा, लड़का लोग का सर फोड़ रहे हैं, दोनों एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं और एक आदमी की कुर्सी जो है वो नहीं हटाई जा रही। और यहीं से देश की जनता सवाल पूछ रही है, वो जो सोशल मीडिया पर बैठकर देख रही है, वो जो जंतर मंतर पर या जो सड़क पर संसद तक पहुंच गई थी, वो पूछ रही है कि क्या एक मंत्री की कुर्सी जवाबदेही लाखों बच्चों के सपनों से बड़ी हो गई है। और बात केवल धर्मेंद्र प्रधान की नहीं है, बात यह है कि मौजूदा मोदी सरकार में जवाब देने का सिस्टम आखिर क्या है। और इससे अगर आपको समझना होगा कि ये शुरू कहां से हुआ, तो आपको इसके लिए 2015 में चलना पड़ेगा। उस दिन जब लंदन में बैठे एक भगौड़े की वजह से पहली बार ये बिना लिखा कानून जुबान पर आया था। 14 में सरकार आई, 15 में कानून आया। साल 2015 जब मोदी सरकार को बने साल भर हुआ था, तब यह आरोप लगा कि विदेश मंत्री सुषमा स्वराज जी और राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया ने लंदन में बैठे भगौड़े ललित मोदी के कागजों का जुगाड़ करवाया ताकि वो पुर्तगाल जा सके। वही भगौड़ा जो आजकल बाहर बैठकर हिंदुस्तान के खिलाफ और तमाम भारत के बिजनेसमैन के खिलाफ अनाप शनाप अनर्गल बोलता रहता है। वही ललित मोदी जिसके पीछे एजेंसियां पड़ी थी। अब उस दौर में विपक्ष सड़क से संसद तक गरजा, दोनों के इस्तीफे की मांग उठी, मीडिया में रात दिन यह खबर चली। ये वो पहला मौका था जब सरकार को यह तय करना था कि सरकार किस रास्ते पर जाएगी, जवाब देने वाला रास्ता या फिर ढाल बनाकर अड़ जाने का रास्ता। और फिर 24 जून 2015 उस दौर में गृह मंत्री राजनाथ सिंह साहब ने एक फैसला सुना दिया, वही बयान जो हमने आपको शुरुआत में सुना। मंत्रियों के त्याग पत्र नहीं होते हैं भैया, वो यूपीए गवर्नमेंट नहीं है, एनडीए गवर्नमेंट। हाँ, ये एनडीए सरकार है, यूपीए सरकार नहीं। यानी एक लाइन में पूरा हिसाब कर दिया, ना जांच पूरी होने की बात, ना आरोपों के जवाब की बात, सीधा ऐलान के इस्तीफे होते नहीं। और ये कोई थ्योरी नहीं है, इसके बाद अगले 11 साल का रिकॉर्ड खुद ब खुद गवाह है। हाँ, सुषमा स्वराज तब विदेश मंत्री बनी रही, वसुंधरा राजे तब मुख्यमंत्री बनी रही। तूफान गुजरा, सरकार ने पहला सबक सीख लिया कि तूफान जो है वो तो आते जाते रहेंगे, बस कुर्सी पकड़कर बैठे रहो। और ये एक बार नहीं हुआ। आज हम आपको मोदी सरकार के 12 सालों का नियम बताएंगे, जब अलग अलग समय अलग अलग मंत्रियों को लेकर बवाल हुआ, आरोप लगे, लेकिन एक भी मंत्री का इस्तीफा नहीं लिया गया। कम से कम 9 मौके तो ऐसे। साल 2016 में स्मृति ईरानी पर कई तरह के आरोप लगे, जिसमें जेएनयू कांड और उस दौर में रोहित वेमुला की आत्महत्या का मामला बहुत सुर्खियों में रहा। दोनों पर शिक्षा मंत्री को घेरा गया, शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग की गई, लेकिन इस्तीफा नहीं हुआ। कुछ महीनों बाद मंत्रिमंडल में फेरबदल हुआ और शिक्षा मंत्रालय की जगह स्मृति ईरानी को कपड़ा मंत्रालय थमा दिया गया। इस्तीफा नहीं हुआ, डिपार्टमेंट बदला गया। साल 2017 सुरेश प्रभु, जिनका जिक्र हमने किया था शुरू में, सुरेश प्रभु रेल हादसों पर घिरे। सुरेश प्रभु ने खुद ही अपने इस्तीफे की पेशकश की। मंत्री साहब जाना चाहते थे, लेकिन सरकार ने कहा इस्तीफा मंजूर नहीं करेंगे। मंत्री कह रहे थे कि मेरी नैतिक जिम्मेदारी है और नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देने चाहिए। सरकार ने कहा नहीं नहीं, हमारे यहाँ नहीं चलता। मतलब जिम्मेदारी लेने के लिए भी ऊपर से परमिशन चाहिए। महीने भर के बाद चुपचाप सुरेश प्रभु को कॉमर्स मंत्रालय भेज दिया गया और 2019 के बाद वो कैबिनेट से बाहर भेज दिया गया। साल 2018 में मोदी सरकार में एकमात्र इस्तीफा लिया गया एमजे अकबर का। उन पर मीटू के आरोप लगे थे, मीटू यौन उत्पीड़न के, लेकिन वो मामला सरकारी कामकाज का नहीं था। यानी पिछले 12 सालों में मोदी सरकार में एक इस्तीफा होता